हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं संजय कुमार हाजिर हूं आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टेबलेट। एक बहुत ही बढ़िया बात ये हुई है कि लास्ट टाइम जो मैंने अलग अलग सब्जेक्ट के 5-5 क्वेश्चन की वीडियो डाली थी, उसमें बहुत ही बढ़िया रिस्पांस आया है। इतना अच्छा रिस्पांस आया है, देख करके खुश हो गया मैं, और इसलिए मैं एक और वीडियो लेकर के आया हूं। और ऐसे ही इन वीडियोस को रिस्पांस मिलता रहा तो मैं ऐसी ही वीडियोस बार बार लेकर आता रहूंगा। तो देखिए, जो हमने पहले वीडियो अपलोड की थी उसमें बहुत से स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट किया है। सबसे पहले, जी हाँ, सबसे पहले हमारे देश की बेटी प्रियांशी ने सभी क्वेश्चन का जवाब सही दिया है। बेस्ट ऑफ लक प्रियांशी, आपका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा चमके। और इसके साथ साथ फिर अनुराधा है, और गीता है, सीमा है, राधिका है, और कुछ बॉयज भी हैं हमारे हैं। हर्ष है, रवि है, गजेंद्र है, मोहन है, नितेश है। तो इस तरह से इन सभी स्टूडेंट्स ने सभी क्वेश्चन सही दिए हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके एक एक क्वेश्चन गलत भी हैं। तो कोई बात नहीं, गलत तो हो भी जाते हैं, और ये इन क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। गलती से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले 5 क्वेश्चन हम जनरल क्वेश्चन लेंगे। किस रत्न में 100% कार्बन पाया जाता है? प्रश्न कह रहा है किस रत्न में 100% कार्बन पाया जाता है। ऑप्शन 1 है पुखराज, ऑप्शन 2 है पन्ना, ऑप्शन 3 है हीरा, ऑप्शन 4 है मोती। तो इस क्वेश्चन का आंसर, जी हाँ, क्या होना चाहिए आपके अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर? देखिए, कार्बन पूछा है किस रत्न में 100% कार्बन पाया जाता है, तो इसका है ऑप्शन 4 आंसर मोती। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम अपनी वीडियो का। किस रोग के इलाज के लिए शॉक वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? शॉक वैक्सीन का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है पूछा है। ऑप्शन 1 है पोलियो, ऑप्शन 2 है हैजा, ऑप्शन 3 है टीबी, ऑप्शन 4 है चेचक। तो बताना है यहाँ पर हमें किस रोग के लिए शॉक वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। तो जी हाँ, वो हमें मिल गया है ऑप्शन, और वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, टीबी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्न में से किसका ऑक्सीकरण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है पौधों के द्वारा। प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के समय ये संश्लेषण होती है, और इस प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ऑक्सीकरण होता है, ये पूछा है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है जल, ऑप्शन 2 है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 3 है क्लोरोफिल, और ऑप्शन 4 है प्रकाश। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो बताइए किसका ऑक्सीकरण होता है? तो यहाँ ऑक्सीकरण, जी हाँ, हमें आंसर मिल गया है। ऑक्सीकरण पूछा है, याद रखिए क्या पूछा है, ऑक्सीकरण, और वो है ऑप्शन 1, जल का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण एक दहन प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया जल की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारी इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बनाते हैं क्योंकि? देखिए, विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बनाते हैं क्योंकि ऑप्शन 1 है उसका प्रतिरोध नगण्य होता है, ऑप्शन 2 है उसका गलनांक बहुत कम होता है, ऑप्शन 3 है उसका गलनांक बहुत अधिक होता है, और ऑप्शन 4 है वह सस्ता होता है। तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है। क्या आंसर है? आंसर है विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है, और उसका प्रतिरोध नगण्य होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने से लोहे का वजन आगे हमें पूरा करना है। ऑप्शन 1 है बढ़ जाता है, ऑप्शन 2 है घट जाता है, ऑप्शन 3 है अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन 4 है निश्चित नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है इसका आंसर बनेगा
अपरिवर्तित रहता है। जंग लगने पर लोहा न तो घटता है और न ही बढ़ता है, जितना होता है उतना ही रहता है ना। गजब के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, तो मच्छर जो भगाते हैं उन दवाओं में कौन सा रसायन सक्रिय होता है? ऑप्शन 1 है एथिलीन, ऑप्शन 2 है एट्रोपिन, ऑप्शन 3 है 2 आइसोप्रोपोक्सिन फिनाइल और नंबर 4 है बेंजीन हेक्साक्लोरोफीन। तो यहाँ आपको क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए? बड़ा ही इजी आंसर है और वो है एथिलीन। एथिलीन एक्टिव होता है, ये रसायन एक्टिव होता है। तो ये थे हमारे जर्नल क्वेश्चन। अब हम देखते हैं दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन। तो ले आए हैं हम अपना दूसरा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है। नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है। ऑप्शन 1 है संसद की इच्छा पर, ऑप्शन 2 है न्यायालय की इच्छा पर, ऑप्शन 3 है कार्यपालिका की इच्छा पर और ऑप्शन 4 है सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए इसका आंसर? और यहाँ कुछ डिटेल से बताया है। क्या बताया है? सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों जैसे धन की उपलब्धता पर ही नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपातकाल में मूल अधिकार। तो आपातकाल के दौरान कौन सा मूल अधिकार होता है? ऑप्शन 1 है निलंबित किए जा सकते हैं, नंबर 2 नहीं किए जा सकते, नंबर 3 सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर निर्भर रहते हैं और नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका आंसर है निलंबित किए जा सकते हैं। आपातकाल के समय हमारे मौलिक अधिकार जितने भी हैं वो निलंबित किए जा सकते हैं। केवल और केवल जिंदा रहने का अधिकार हमारे पास होता है। नेक्स्ट बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान द्वारा प्रदत्त यानी कि दिया गया धार्मिक स्वतंत्रता में निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? संविधान ने हमें धार्मिक स्वतंत्रता दी है, लेकिन उसमें से एक स्वतंत्रता नहीं है और वो क्या है? ऑप्शन 1 है धार्मिक आचार एवं प्रचार की स्वतंत्रता, नंबर 2 धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, नंबर 3 सशस्त्र धार्मिक संगठनों की स्वतंत्रता और नंबर 4 अल्पसंख्यकों द्वारा अपने शिक्षा संस्थान खोलने की स्वतंत्रता। तो यहाँ आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 सशस्त्र धार्मिक संगठनों की स्वतंत्रता। शस्त्र नहीं होने चाहिए, ये कहता है हमारा संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ये कह रहा है निम्न का मिलान कीजिए। तो मिलान करना है। ऑप्शन 1 है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, नंबर 2 है कारखानों में बालकों 14 वर्ष के नियोजन का प्रति, नंबर 3 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण और नंबर 4 है किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय का प्रतिषेध। तो देखिए कौन सा किसके साथ मेल खाता है? तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं। एक ऑप्शन है अनुच्छेद 27, 2 ऑप्शन है अनुच्छेद 29-30, 3 ऑप्शन है अनुच्छेद 24, 4 ऑप्शन है अनुच्छेद 21। तो यहाँ पर यहाँ एक कैटेगरी दी गई है 1, 2, 3 करके, आपको बताना है इनमें से कौन सा इसका आंसर है। तो बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हमें मिल गया है और वो है ऑप्शन नंबर 2। तो पहले का आएगा अनुच्छेद 21, दूसरे का आएगा अनुच्छेद 24, तीसरे का आएगा अनुच्छेद 29-30 और चौथे का आएगा अनुच्छेद 27। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था करने का प्रमुख कारण क्या था। तो संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई थी और इसका मुख्य कारण पूछा है। ऑप्शन 1 है कार्यपालिका की अधिकारवादी प्रवृत्ति पर प्रतिबंध लगाना। ऑप्शन 2 है संविधान को सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का अभिकरण बनाना। ऑप्शन 3 है संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करना। ऑप्शन 4 है न्यायिक या न्यायपालिका की असीमित शक्ति पर प्रतिबंध लगाना। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन 1। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पर संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई क्योंकि कार्यपालिका की अधिकारवादी प्रवृत्ति पर प्रतिबंध लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सार्वजनिक स्थानों एवं मनोरंजन स्थलों में प्रत्येक व्यक्ति का प्रवेश किस अनुच्छेद के तहत संरक्षित है। ये कह रहा है कि सार्वजनिक स्थान और मनोरंजन के जितने भी स्थान हैं वहां पर प्रत्येक व्यक्ति प्रवेश कर सकता है और उसके लिए अनुच्छेद में उसका संरक्षण मिला हुआ है। ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 19, ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 15, ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 14 और ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 17। तो इसका आंसर है जी अनुच्छेद 15। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन रहे हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है हमारा वो है कंप्यूटर। बहुत ही बढ़िया ये भी सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट बहुत ही बढ़िया है। प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। 5 से 10 पर्सन आते हैं। MS वर्ड भाग है। MS वर्ड भाग है किसका? ऑप्शन 1 है विंडो 2000 का, ऑप्शन 2 है MS ऑफिस का, ऑप्शन 3 है विंडो 98 का, ऑप्शन 4 है विंडो NT का। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर का और इसका आंसर है MS ऑफिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वर्ड में फाइंड का विकल्प कौन से मेन्यू में होता है। तो किस मेन्यू में वर्ड के अंदर फाइंड का विकल्प पाया जाता है? ऑप्शन 1 है फाइल, ऑप्शन 2 है एडिट, 3 है व्यू, 4 है टूल। तो किस में पाया जाता है ये फाइंड का ऑप्शन? ये एडिट में पाया जाता है, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। वर्ड किसी डॉक्यूमेंट के कौन से पेज पर है? वर्ड किसी डॉक्यूमेंट के कौन से पेज पर है, इसकी जानकारी हमें कौन सी बार देती है? इसकी जानकारी हमें कौन सी बार देती है? ऑप्शन 1 है टाइटल बार, 2 है मेन्यू बार, 3 है स्टेटस बार, 4 है स्टैंडर्ड टूल बार। तो यहाँ आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 स्टेटस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कौन सी की होती है? तो वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो उसके लिए हम कौन सी की इस्तेमाल करेंगे ये पूछा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 1 Ctrl+A, 2 Ctrl+C, 3 Alt+S, 4 Ctrl+S। तो कौन सा यहाँ पर की को इस्तेमाल किया जाता है? आंसर हमें मिल गया Ctrl+S। बहुत ही बढ़िया प्रश्न रहा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड में यदि कोई शब्द वर्ड की शब्दावली में नहीं होता है तो उस शब्द के नीचे ए लाइन आती है, उसके नीचे एक लाइन आती है, वह किस रंग की होती है? तो सबने देखा होगा आजकल ये मोबाइल में भी आने लगी है। जब आप टाइप करते हैं तो आपकी स्पेलिंग जो है वो मिस होती है या फिर रॉन्ग होती है तो एक लाइन आती है। ऑप्शन 1 है नीली, 2 है पीली, 3 है लाल, 4 है सफेद। तो बताइए कौन सी लाइन आती है? और वो लाइन आती है लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ड में ऊपर से नीचे जाने के लिए कौन सी स्क्रॉल बार का उपयोग करते हैं? तो वर्ड जो फंक्शन होता है, जो प्रोग्राम होता है, उसमें ऊपर से नीचे जाने के लिए किस स्क्रॉल बार का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 है क्षैतिज, 2 है ऊर्ध्वाधर, 3 है क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दोनों, 4 है कोई भी नहीं। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर
टू ऊर्ध्वाधर। तो डियर स्टूडेंट, अब हम लेकर आए हैं रीजनिंग के क्वेश्चन और इन क्वेश्चन का जवाब आपको स्वयं देना है। इनका जवाब मैं नहीं दूंगा, रीजनिंग के है। आप अपना दिमाग दौड़ाइए और जवाब दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में सही जवाब देने वाले स्टूडेंट का नाम अनाउंस किया जाएगा, जैसे इस वीडियो में हमने अनाउंस किए हैं। तो देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में PAIR पेयर को QBJS लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में गोल्ड को क्या लिखेंगे? तो आपको बताना है। पेयर को हम इस भाषा में लिखते हैं तो गोल्ड को हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन 1 है HPME, ऑप्शन 2 है PHME, ऑप्शन 3 है MEHP, ऑप्शन 4 है EMPH। तो आपको बताना है क्या है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में UNIT यूनिट को XQLW लिखा जाए तो उसे सांकेतिक भाषा में इंडिया को क्या लिखेंगे? इंडिया को क्या लिखेंगे ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है GLDLQ, ऑप्शन 2 है LQGLD, ऑप्शन 3 है LDGLQ, ऑप्शन 4 है GDLQL। तो बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बॉक्स को 900 लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में फॉक्स को क्या लिखेंगे? ऑप्शन 1 है 567, ऑप्शन 2 है 756, ऑप्शन 3 है 576 और ऑप्शन 4 है 675। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में डॉग को 55 लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में काऊ को क्या लिखेंगे? ऑप्शन 1 है 45, 2 है 42, 3 है 41, 4 है 40। तो आपको बताना है इनमें से आपका ऑप्शन क्या है। तो देखिए, यहाँ पर हिंदी भाषा के हम शब्द लेकर आए हैं, समानार्थी शब्द हैं। इनमें आपको पहचानना है। देखिए, घूर्णन समानुपाती है परिक्रमा के। तो इसके बाद इन जोड़ों में से आपको बताना है कौन सा जोड़ा सूटेबल है। ऑप्शन 1 है घर्षण समानुपाती है प्रतिरोध, ऑप्शन 2 है संवेग समानुपाती है प्रतिबंध, ऑप्शन 3 है जड़त्व समानुपाती है गति, ऑप्शन 4 है धारा समानुपाती है प्रतिरोध। तो आपको यहाँ जवाब बताना है क्या होना चाहिए आपका जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? इसमें पूछा है अतिथि समानुपाती है मेहमान। तो नेक्स्ट क्या जोड़ा होना चाहिए? ऑप्शन 1 है ग्लानि समानुपाती है ईर्ष्या, ऑप्शन 2 है झंडा समानुपाती है ध्वज, और ऑप्शन 3 है अस्त्र समानुपाती है शस्त्र, और ऑप्शन 4 पुत्र समानुपाती है बालक। तो आपको बताना है डियर स्टूडेंट। ये थे हमारे 4 सब्जेक्ट के मिक्स कुछ 5-5, 6-6 करके क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ऐसे रंगमंच का हम निर्माण करेंगे जिसमें कोई भी स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते बोर न हो। इसमें हमने मैथ को नहीं लिया है। अगली वीडियो में शायद हम मैथ को ले लें और धीरे धीरे अपने ज्ञान को हम सर्वांगीण रूप से विकसित करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है यार। और जितने भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना भाई। अगर इस तरह की और भी यूजफुल वीडियोस आप लोगों को नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मैं संजय कुमार फिर से एक नई यूजफुल वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। नमस्कार, जय हिंद।